भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 50 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू हर सप्ताह मंदिर जाते हैं। पूजा पाठ के बाद प्रसाद ग्रहण करना मंदिरों की पवित्र परंपरा रही है, लेकिन इन दिनों देश भर के मंदिरों में प्रसाद की पवित्रता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे नया मामला मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर का है, जहां प्रसाद में चूहे के बच्चों का वीडियो वायरल है। इसे देखकर भगवान गणेश के भक्त बेहद गुस्से में हैं। इससे पहले वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पेड़े में मिलावट के आरोप लग चुके हैं, तो तिरुपति के लड्डुओं में गाय और सुअर की चर्बी मिलने की बात भी सामने आ चुकी है। आपके सामने प्रसाद विवाद की सबसे नई तस्वीर हम लेकर के आए हैं, जो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की बताई जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि मंदिर के प्रसाद में चूहे के बच्चे मिले हैं। पैकेट के बगल में चूहे के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में प्रसाद का एक क्रेट दिख रहा है, जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ है। अगर आप ये देखें तो वो एक हिस्सा टूटा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे चूहों ने इसे कुतरा है। क्रेट के एक कोने में चूहे के बच्चे एक पैकेट जैसी चीज में भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस वीडियो का सच क्या है? क्योंकि सैकड़ों सिद्धिविनायक के भक्त आज यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये भी प्रसाद अपवित्र है? इसे लेकर अब मंदिर का पक्ष भी सामने आया है। ट्रस्ट के चेयरमैन सदा सरवणकर ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वीडियो सिद्धिविनायक मंदिर का है ही नहीं। पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो में ऐसे कुछ प्लास्टिक में बंद हुआ कोई चीज़ दिख रहा है। वो कहाँ का है, क्या है, वो आज तो नहीं समझ रहा है। हम लोग उसका जांच कर रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ नहीं दिखेगी या नहीं रहेगी, इसलिए कि हम लोग बहुत नीट क्लीन रखने का कोशिश करते हैं। और इसलिए हम लोग आज तो यही बोलेंगे कि भाई ये यहाँ का है ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा जांच करके हमको ये पता चला है कि कोई प्लास्टिक पिशवी में अगर रख के इस ढंग से अगर कुछ कहाँ भी फोटो निकाला होगा। अब क्योंकि परवाह आस्था की है, ऐसे में अब ट्रस्ट ने जांच का भी फैसला लिया है। साथ ही इस बात की गारंटी दी है कि सिद्धिविनायक के लड्डू 100% शुद्ध है। ये जो न्यूज़ है वो सीरियसली लेके डीसीपी लेवल के अधिकारी रहेंगे, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और कमेटी के माध्यम से इस पूरी जांच हो जाएगी। जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन एसओपी जो होती है, लड्डू बनाने की विधियां हो, उसका टेस्टिंग हो, उसका सैंपलिंग हो, वो यहाँ तक हम जो रैपर्स मीन्स जिसमें लड्डू पैक होता है, वो रैपर्स और बॉक्स का भी टेस्टिंग करते हैं, पानी तक का टेस्टिंग करते हैं। मीन्स इतनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। उसका रिपोर्ट है, एफएसएसआई के नॉर्म्स, बीएमसी के नॉर्म्स, एफडीए के नॉर्म्स, वो पूरा फॉलो करते हैं। क्वालिटी के ऊपर पूरा हम 100% श्योर है। और आइए बापा का आशीर्वाद लीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो एक तरफ है आज की तस्वीर और दूसरी तरफ है ट्रस्ट का दावा। वो कह रहे हैं कि वायरल वीडियो मंदिर के खिलाफ एक साजिश है। वीडियो में दिख रही जगह मंदिर की है ही नहीं, इसे कहीं बाहर शूट किया गया और फिर मंदिर का बता करके वायरल कर दिया गया। मंदिर में जहां प्रसाद बनाया जाता है वो ये जगह है ही नहीं जहां का वीडियो वायरल है। वो जगह पूरी तरह से साफ सुथरी है, जबकि वीडियो में दिखाई गई जगह कोई गंदे बेसमेंट जैसी दिखाई देती है। प्रसाद में इस्तेमाल हर चीज की जांच बीएमसी के लैब में कराई जाती है। यहां तक कि जो पानी का इस्तेमाल होता है उसको भी एक लैब में जांचा जाता है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्रसाद बनाने के दौरान सफाई और शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहां तक कि जो सेवक प्रसाद बनाते हैं वो भी अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर रोज किस पैमाने पर प्रसाद बनता है। मंदिर में हर दिन 50,000 लड्डू बनते हैं। प्रसाद के लिए ऐसे 2 लड्डू जो कि 50-50 ग्राम के हैं, एक पैकेट में डाले जाते हैं और बांटे जाते हैं। लैब टेस्ट के मुताबिक इन लड्डुओं को 7 से 8 दिन तक रखा जा सकता है। 7 से 8 दिन के बाद इन्हें खाया जा सकता है, लेकिन फिर भी लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पैकेट पर इसे 4 दिन के अंदर ही खाने की सूचना लिखी जाती है। जहां तक साफ सफाई का सवाल है, आपने सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के दावे तो सुन लिए, लेकिन हम केवल दावों पर विश्वास नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं हमारे किचन पूरी तरीके से स्वच्छ है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उसी रसोई में, उसी किचन में जहां हर दिन आपके लिए, श्रद्धालुओं के लिए सिद्धिविनायक का प्रसाद तैयार किया जाता है।
सिद्धिविनायक मंदिर की जो मेन किचन है वहाँ आए हैं और ये दृश्यों में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मंदिर में जो है लाडू का प्रसाद बनता है। हैंड ग्लव्स हो, मास्क हो और टोपी हो, ये सब चीज़ें मंदिर के प्रांगण में जो प्रसाद बनता है उसमें यूज की जाती है, जिससे कि भगवान के प्रसाद में कुछ भी प्रकार की अशुद्धता ना आए। लाडू जो भी बनाए जाते हैं वो भी हाथ से ही बनाए जाते हैं, लेकिन उसको हैंड ग्लव्स का यूज किया जाता है, जिससे मंदिर के प्रसाद की जो है वो शुद्धता बरकरार रहे। हम देख सकते हैं दृश्यों में कि जो मशीन है, मशीन आधारित पैकेजिंग को ज़्यादा तवज्जो इस मंदिर ने न्यास ने दी है। और ये जो प्रोसेस होता है लड्डू बनाने का, प्रसाद बनाने का, वो कैसे होती है? यहाँ पे भाविका की आस्था और आरोग्य को हित में रखते हुए सभी तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। लाडू बनाते समय जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो सभी इंग्रेडिएंट्स पहले बीएमसी की जो लैब है वहाँ पे टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं और वहाँ का रिपोर्ट आने के बाद ही फिर वो रॉ मटेरियल से लड्डू बनाए जाते हैं। शुद्धता बहुत प्राधान्य दिख रहा है, लेकिन वो वीडियो जो दिख रहा है उसमें भी यही कैरेट और यही पैकेजिंग है। अभी कैसे रहता है, मंदिर की तरफ से बल्क क्वांटिटी में भाविक जो रहते हैं वो लड्डू परचेस करते हैं, कोई 500-1000, तो फिर वो यहाँ से लेके जाने के बाद उसका कैसे वो विनियोग करते हैं इसके ऊपर मंदिर का डायरेक्टली नियंत्रण नहीं रहता है। तिरुपति सिद्धिविनायक और अब प्रसाद विवाद की चिंगारी वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर तक भी पहुंच गई है। आरोप है कि वृंदावन में प्रसाद बनाने के लिए खराब क्वालिटी के खोए का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में यूपी सरकार इसे लेकर आज बेहद सख्त हो गई। कल ही मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन के मंदिरों से प्रसाद के 13 सैंपल लिए गए। इनकी जांच रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आ जाएगी। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग के साथ मीटिंग की। इस दौरान सीएम योगी ने खाने पीने की चीजों में यूरिन और थूक मिलाने की घटनाओं पर भी चिंता जताई। इसे अफसोसनाक बताया और कहा कि इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्या हैं वो गाइडलाइंस? इनके मुताबिक ढाबों और रेस्टोरेंट की कड़ी जांच होगी, हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, खाने पीने की जगहों पर मालिक और मैनेजर का नाम पता लगाना जरूरी होगा, शेफ हो या वेटर उन्हें ग्लव्स और मास्क लगाने होंगे, होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा, सीसीटीवी की फीड सुरक्षित रखनी होगी, जरूरत पड़ने पर पुलिस प्रशासन को फुटेज मुहैया कराना होगा। गंदी चीजों की मिलावट की तो ऑपरेटर और प्रोपराइटर पर भी कठोर कार्रवाई होगी और खाने पीने की चीजों को बनाने और बेचने से जुड़े सारे नियम सख्ती से पालन करने होंगे। नियमों की अनदेखी पर फौरन कार्रवाई की जाएगी। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बाके बिहारी के प्रसाद की क्वालिटी पर सवाल उठाए थे। इस पर वृंदावन के साधु संतों ने चिंता जताई। सबसे बड़ा सवाल तो पेड़े के भाव का है, क्योंकि वृंदावन में कहीं पर 200 रुपए किलो पेड़ा मिल रहा है तो कहीं पर 400 रुपए किलो। हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। ये हमने जो है अभी पेड़े के नमूने और मेनली जो है खोए की मिठाइयाँ थी, इसके नमूने लिए हैं। तो ये इसमें जो एक नमूने में स्टार्च की मिला है, उपस्थिति पाई गई है। कहीं 200 रुपये किलो पेड़ा है, कहीं 400 रुपये किलो पेड़ा है, तो निश्चित रूप से गुणवत्ता में उसमें अंतर आया होगा। और इस अंतर को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग को चाहिए कि आखिर वो पता लगाएं कि वो वही वस्तु जो 400 रुपये किलो है वो 200 रुपये में कैसे दे पा रहे हैं। भगवान की सेवा पूजा के लिए तो प्रसाद बन रहा है या जो पूजन सामग्री जा रही है उसे चुनिंदा किया जाए, उससे विवेचना की जाए और शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी प्रकार की कोताही बरतने में हमारे लिए ये अस्वीकार होगा। इसलिए निवेदन है कि इसको अच्छे से अच्छा प्रयास किया जाए।
तिरुपति से उठा प्रसाद विवाद अब देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच चुका है। नेचुरल है, भगवान का भोग अपवित्र होगा तो करोड़ों भक्तों की आस्था को चोट पहुंचेगी। हम उम्मीद करते हैं कि तिरुपति लड्डू विवाद सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने तक ना सिमट जाए। मंदिरों और धर्म स्थान, भले से ही वो मथुरा हो, वृंदावन हो, तिरुपति हो या सिद्धि विनायक हो, उसमें जो मिलने वाला प्रसाद है वो पवित्र हो, इसकी पक्की जिम्मेदारी तय करना अब हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जहां तक सिद्धि विनायक में प्रसाद में चूहे का वीडियो है, उसकी भी जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर है। क्या ये वीडियो जानबूझकर बनाया गया है? क्या इससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, या फिर ये मंदिर के खिलाफ ही कोई साजिश है?